मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी है। इनसे बात करेंगे कि सर, जिस तरह से जहानाबाद की नीट छात्रा की पटना गर्ल्स हॉस्टल में जघन्य अपराध होता है, ये प्रशासन ने कहा जाता है कि आत्महत्या है। सर, कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, बहुत दिल दहलाने वाली घटना है और कायदे से इसकी CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम और जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, दोनों इस कांड के दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं। देखिए, दर्शकों को पूरा मामला अब तक पता चल गया होगा। पटना में कंकड़बाग मोहल्ला है। कंकड़बाग मोहल्ले में एक जगह है मुन्ना चौक, वहीं एक निजी गर्ल्स हॉस्टल चलता है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। उसी में ये 5-6 जनवरी के आसपास की बात है। एक लड़की थी जहानाबाद की रहने वाली, यहाँ रह के नीट की तैयारी कर रही थी। अपने कमरे में वो बेहोश पाई गई। उसके बाद उसको नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, वहां उसकी मौत हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त नगर थाना है पटना में, वहां कांड संख्या 14/26 दर्ज किया गया उसके पिता के फर्द बयान पर। और परिजन शुरू से ही कह रहे थे लड़की के कि उसके साथ गलत काम हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन पटना पुलिस पहले दिन से ही लीपापोती के मूड में आ गई थी। और पटना का जो सीनियर SP है कार्तिकेय शर्मा, वो भी कह रहा था कि नहीं, ये मतलब आत्महत्या का मामला है, सुसाइड का मामला है। ASP भी यही कह रहा था। मतलब पूरे पटना पुलिस का एक ही सुर में कहना था कि आत्महत्या का मामला है। लेकिन जब 2-3 दिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, मतलब यौन हिंसा को नकारा नहीं जा सकता है। तो एक तरह से रेप की पुष्टि हो गई है। उसके बाद पुलिस की नींद खुली है, बहुत हंगामा भी मचा है। तो अब एक SIT का गठन हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने एक SIT का गठन किया है, जिसको पटना के जो IG हैं वो उसकी समीक्षा करते रहेंगे SIT के कामकाज की। और ये सब हो रहा है, लेकिन अभी भी देखिए इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि इतना बड़ा कांड है, हो सकता है ये कोई बहुत बड़ा सेक्स रैकेट हो और उसमें ये कांड सामने आया हो। तो कायदे से इसकी जांच CBI से होनी चाहिए, जो भारत सरकार की एजेंसी है, क्योंकि बिहार पुलिस में मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं है जी। सर, जिस तरह से जैसे में सिटी SP के बयान आता है कि माने अथी होता है, माने आत्महत्या है। अब बिना पोस्टमार्टम कैसे कह सकता है कि आत्महत्या है सर? वही तो मैंने कहा कि मतलब इतनी फुर्ती से जो कूदने लगे थे सीनियर SP और ASP वगैरह, मतलब बिना क्या उनको किसी की दबाव है सर? लगता तो यही है ना, लगता तो यही है कि आप पर कोई राजनीतिक दबाव है। आप बचाव पक्ष के वकील क्यों बन गए? जी सर। पुलिस का काम तो है कि तथ्यों पर आप अनुसंधान करना, ना पुलिस का काम है कि आप बचाव पक्ष के वकील हैं। आप पहले ही दिन से कूदने लगे कि आत्महत्या है, लड़की ने नींद की गोलियां खा ली तो ये हो गया, किस्सा तोता मैना सुना रहे हैं। आपको उसी समय कहना चाहिए कि ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो आप तो किस्सा तोता मैना सुनाने लगे कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये तो नशीली दवा थी, तो ये है वो है। अरे ये कैसे हो गया? उसके बदन पर खरोंच के निशान है। नशीली दवा में बदन पर खरोंच के भी निशान आ जाएंगे। तो ये लोग सब नकारा लोग हैं, इन लोग को दोबारा ट्रेनिंग कराने की जरूरत है। और ये क्या हो रहा है बिहार में देखिए, ये होना ही था। जब राज्य का मुख्यमंत्री एक लड़की का हिजाब नोच लेता है, जब राज्य का मुख्यमंत्री ही लड़की की इज्जत पर डाका डालता है, तो उस राज्य की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? देखिए, मैंने एक कार्टून बनाया है जिसमें पलटू राम है, और पलटू राम कह रहे हैं इसी रेप केस पर कि जब हम ही लड़की का हिजाब नोच लेते हैं तो बिहार में रेपिस्ट काहे को डरेगा? तो ये तो बिहार में स्थिति है। और 1 महीना से ऊपर हो गया, पलटू राम ने नुसरत परवीन का हिजाब नोच लिया था, नुसरत परवीन की इज्जत पर डाका डाल दिया था। अब तक पलटू राम ने खेद भी नहीं प्रकट किया है, माफी भी नहीं मांगी है। इसी को बिहार में थेथरा ही कहते हैं। जिस तरह से उसका परिजनों ने कारगिल चौक पर धरना अथी किए, ये पुलिस जो है लाठीचार्ज किया गया और अरेस्ट भी कुछ लोग किया गया, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों ने कारगिल चौक पर जब प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी, उन पर FIR हो गया। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारियां चल रही है, जैसे कि बहुत बड़े आतंकवादी हों, ओसामा बिन लादेन हो। कल जो प्रशांत किशोर ने मुलाकात भी की है सीनियर SP से और कहा भी है कि भाई अभी इन लोग की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अरे, कोई आक्रोश में न्याय मांग रहा है तो आप उसके पीछे पड़ जाइएगा, है ना। और देखिए, ये पूरा मामला अभी देखिए, सम्राट चौधरी कहाँ है, हमारे मैट्रिक फेल गृह मंत्री। सम्राट चौधरी इतने लंबे चौड़े डायलॉग मारते हैं पगड़ी बांध के कि अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, तो बुलडोजर तैयार है। अभी सम्राट चौधरी के बुलडोजर में क्या तेल खत्म हो गया है? तेल का खर्चा मैं देने को तैयार हूँ, अगर तेल खत्म हो गया हो तो। लेकिन यदि उनकी हिम्मत खत्म हो गई है तो हिम्मत का मैं क्या करूंगा। और देखिए, बिहार राज्य महिला आयोग को देखिए,
बिहार राज्य महिला आयोग का न कोई बयान आया है, न महिला आयोग की टीम पहुंची है। ये जो बिहार राज्य महिला आयोग में चमची लोग बैठी हुई हैं, ये सिर्फ वेतन लेने के लिए बैठी और गाड़ी घोड़ा के लिए बैठी हुई हैं। इतना बड़ा कांड हो गया बिहार की बेटी के साथ, और बिहार राज्य महिला आयोग की चमची लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। और हमारे जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, वो मौनी बाबा बन गए हैं। मौनी बाबा बन, आज संयोग साथ मौनी अमावस्या भी है, और हमारे विपक्ष के नेता मौनी बाबा बन गए, कहते कि 100 दिन तक मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। अरे बिहार की बेटी की इज्जत लूट रही है, उसका खून हो रहा है, आप मौनी बाबा बन गए हैं। इतना बाबागिरी करना, हिमालय चले जाइए, कंदरा में घुस जाइए कमंडल लेके, आप राजनीति भी कीजिएगा, मौनी बाबा भी बने रहिएगा। तो बहुत ज्यादा देखिए बिहार में विपक्ष की तो भूमिका प्रशांत किशोर जी निभा रहे हैं। और मैं निभा रहा हूँ। जी, अभी निभा रहे हैं सर, अभी दिन पर दिन माने कुछ खोलते रहते हैं। हाँ, मैं लगातार, मेरा अपना चैनल भी है दास बोले बिंदास, जी सर। मैं लगातार इस मुद्दे पर भी और सभी ज्वलंत मुद्दों पर वीडियो बनाता हूँ। तो हम लोग ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, और ये लोग तो मतलब तेजस्वी यादव अब मुहूर्त तका के निकलेंगे क्या, मेरा तो समझ में नहीं आता है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी कहें कि मैं 100 दिन नहीं बोलेंगे, क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन है आप? मुझे तो बिल्कुल ये मतलब अटपटी बात लग रही है। ये तो इसका मतलब है कि वो गंभीरता से नहीं, अपने उनकी जो भूमिका है विपक्ष के नेता को, उसको वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। विधानसभा का जब पहला सत्र शुरू हुआ तो 1-2 दिन रुक के वो यूरोप चले गए छुट्टियां मनाने के लिए। जब बिहार में बुलडोजर अभियान चल रहा था, जब सैकड़ों गरीबों की झोपड़ियां तोड़ी जा रही थी, शीतलहरी के पहले गरीबों को बेघर बनाया जा रहा था, तो विपक्ष के नेता को तो सड़कों पर डटे रहना था ना कार्यकर्ताओं के साथ। तो उसमें यूरोप में जाके छुट्टी मना रहे थे। अब कह रहे हैं कि तो मैं तो मौनी बाबा बना रहूंगा। तो बिहार में बहुत ही खराब स्थिति है, और इस तरह से, और ये पहला रेप नहीं हुआ। अभी देखिए मधेपुरा से इस तरह की घटना आ रही है, वहाँ एक महिला के साथ हुआ। उसके बाद आपको खगड़िया में एक 4 साल की बच्ची की लाश मकई के खेत से मिली है। पूरे बिहार के कोने कोने से रेप आ रहा है। और ये हमारे पलटू राम है, वो बिहार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। बताइए, ना बेटी की इज्जत बचेगी, ना बेटी की जान बचेगी, तो समृद्धि का हम अचार डालेंगे। तो वो अपना सरकारी खर्चे पर बीच से पिकनिक मनाते हैं। पलटू राम अब तक ये उनकी 16वीं यात्रा है, अब एक ही यात्रा बच गई है, वो है जेल यात्रा, है ना, वो भी हम लोग करवा ही देंगे। तो ये बहुत बिहार की खराब स्थिति है जी। जिस तरह से देर रात पप्पू यादव जी ने हॉस्पिटल में छापा मारते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर को नजारत निकले सर। ये तो देखिए पूरा रैकेट चल रहा है ना। अभी उसके बारे में खबर आ रही है, वो जो मनीष रंजन जो पकड़ा गया है, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मकान मालिक है, जिसको आप कह सकते हैं, वो कुछ मतलब साल पहले तक कोरोना के समय में 15 रुपए उसकी महीना की कमाई थी। उसके बाद उसने ऑक्सीजन सिलेंडर वाला काम ले लिया कोरोना के समय। उसके बाद करोड़ों में खेलने लगा। तो ये सब क्या हो रहा है? ये तो माफियागिरी है, और बिना राजनीतिक संरक्षण के तो इतनी माफियागिरी चलेगी नहीं। इसमें तो बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। ये तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा दूसरा कांड एक उजागर होने वाला है जी। सर क्या सर एसआईटी गठन से क्या नीट छात्रा के परिजनों को न्याय मिलेगा? कुछ नहीं न्याय मिलेगा। ये बिल्कुल आईवाश है, लीपा पोती है। मैंने कहा ना, देखिए एसआईटी से क्या होगा? फिर तो वो बिहार सरकार के ही अधीन ना काम करेगी, है ना। फिर तो उस पर राजनीतिक दबाव ही रहेगा। इसलिए मैंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए सीबीआई भी कोई आजाद संस्था नहीं है, सीबीआई भी पर भी दबाव रहता है, लेकिन कम से कम सीबीआई राज्य सरकार के अधीन नहीं है। जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में दर्शकों को याद होगा कि जब सीबीआई जांच हुई तब उसमें कुछ बातें आई, तब कम से कम मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा, कल्याण मंत्री को। तब कम से कम ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा हुई। नहीं तो ये तो पलटू राम तो उसमें भी ऑपरेशन लिपापोती कर रहे थे जी। बस इतना ही। आप अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।